हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है बुधवार का, तारीख है 13 सितंबर। जी हाँ, आज का व्लॉग है और आज ही जाने वाला है। तो सुबह का ये टाइम है और इस वक्त करीबन सुबह के 6 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और यहाँ पर जो है मैं बनाने वाली हूँ आज तुरई की सब्ज़ी। और कल मैंने एक्स्ट्रा सब्जियाँ जो है वो मंगवा ली थी, ताज़ा सब्जियाँ जो है वो मंगवा ली थी। वैसे भी सब्जियां ख़त्म हो गई थी और खाना जाने वाला है। तो मुझे थोड़ा सा ये है कि आज हिमांग के पापा हैं, रात को आ गए थे ड्यूटी से, तो वरुण को छोड़ाएंगे उस टाइम पे जो बाहर खाना जाएगा, हॉस्पिटल में खाना जाना, तो वो मैं फटाफट से जो है वो बना के रख लूँगी, क्योंकि आज हिमांग के पापा को भी जल्दी ही निकलना है। ये था कि 8 बजे तक जो है सबको निकलना है। 7 बजे वरुण जाएगा, उसके बाद जो है मुझे बाहर जो खाना जाना है वो भी पैक करना है 2 बंदों के लिए। और फिर उसके बाद वरुण का, हिमांग का लंच बॉक्स तैयार करना है। फिर हिमांग के पापा को जो है खाना खाकर जाएंगे, वो भी मुझे रेडी करना है। बीच में हिमांग को जो है वो स्कूल के लिए भी रेडी करना है। तो सुबह सुबह आज मेरी जो है अच्छी खासी भाग दौड़ जो है वो हो गई है। तो यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी जो है वो मैं बना रही हूँ और आई थिंक बहुत बहुत दिनों के बाद जो ये सब्ज़ी बन रही है। सीज़न की पहली सब्ज़ी आई थिंक मैं बना रही हूँ ये। और एक तरफ जो है तड़का मैंने लगा दिया है, उसको सिम गैस पे छोड़ दिया है। तड़का रेडी होगा तब तक अपना टाइम बचाने के लिए साइड बाय साइड जो है मैं आटा लगा के रख लेती हूँ। वरुण को भी मैंने उठा दिया था 6 बजे ही। वरुण को उठाने के बाद मैं किचन में अपने काम पर लगी थी, चाय पानी वगैरह पी के, क्योंकि फिर ये था ना कि बीच में चाय पानी पीने तक की जो है वो फुर्सत नहीं लगने वाली है। और कहीं हम खाना भेज रहे हैं तो एटलीस्ट खाना ऐसा हो पेट भर के इंसान अच्छे से जो है वो खा ले, उसका पेट जो है वो अच्छे से भर जाए। तो आटा लगाकर जो है ये देखिए फटाफट से मैंने आटा भी लगा के रख दिया। और हाथ आटा लगाकर जो है उंगलियों की छाप जो है वो ज़रूर छोड़नी चाहिए। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हो गया है हमारा तड़का रेडी। और बीच बीच में जाके मैं वरुण की ड्रेस को भी प्रेस करके भी आई हूँ, क्योंकि क्या आज बुधवार है तो ड्रेस जो है वो एक अलग पहनी जाती है, क्योंकि बुधवार के दिन हाउस डे होता है और उस दिन ड्रेस जो है वो अलग पहनी जाती है। तो बस तड़का लगा के अभी जो है वरुण का साथ साथ में टिफ़िन पैक हो गया है और वरुण जा रहा है अभी। और हिमांग भी जो है सोकर उठ गया है। और मैंने जो हिमांग के पापा को बोला था कि ना थोड़ा सा मतलब मैं किचन में जब काम कर रही थी ना कि इसको उठा दो, तो वो इसको उठा दिया था और ये फ्रेशन अप होके फिर जो है वो चला गया था हिमांग, उसको अपने भाई को छोड़ने के लिए ही 6:30 उठ गया था ये। और यहाँ पर अब मैं पैक करूँगी हॉस्पिटल के लिए खाना। तो सब्ज़ी जो है वो मैंने पैक कर दी। और आज मैंने तुरई की सब्ज़ी में 2 आलू भी डाले हैं, क्योंकि ऐसा है ना बड़ों के साथ बच्चों का भी पेट अच्छे से भरना चाहिए। और आलू थोड़े बहुत होते हैं तो बच्चों की एक फेवरेट सब्ज़ी होती है आलू, तो मिक्स थोड़ा बहुत कुछ होता है ना तो बच्चे खुश होकर ये चीज़ें खा लेते हैं। तो टिफ़िन ये हो गया पैक। और दूध जो है वो मैं शाम को भेजती हूँ और सुबह जो है मैं लस्सी, दही से ना लस्सी बनाकर जो है वो भेज देती हूँ सुबह। तो अभी जो 1 किलो दही का पैकेट भी जो है वो फिर मैंने मंगवाया है। और फिर अब इसकी फटाफट से ये नमक है, सेंधा नमक, काला नमक मिक्स करके, और फिर जो जीरा भी भून के डाला हुआ था, ये सारा सब कुछ, वाइट नमक, ये मिक्स करके ना एक डिब्बे में मैं पैक करके रखती हूँ अच्छे से। तो बार बार मुझे अलग अलग डिब्बे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए यहाँ पे लस्सी भी जो है वो मैंने कर दी है पैक। तो टिफ़िन हो गया रेडी। अब मैं फटाफट से हिमांग को भी रेडी करूँगी, उसके बाद हिमांग के पापा के लिए भी जो है वो खाना बनाना है। तो हो गया सब कुछ रेडी, उसको तैयार करना। और हिमांग जो है सब जो है वो सब चले गए हैं। हेल्पर जो है नीचे का काम ख़त्म करके ऊपर आई है। तो आज मैंने उसको बोला है कि नहीं, आज जो है ऊपर का झाड़ू मैं निकालने वाली हूँ, क्योंकि क्या ना कि जगह जगह छोटे छोटे जाले हो जाते हैं, जिससे अभी इस मौसम में ना मकड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो जाले होते हैं तो मकड़ी कभी कभी बहुत कम दिखती है, लेकिन आजकल जो है छोटे से छोटा भी कोई जाला होता है ना, उसमें भी मकड़ी जो है वो दिखाई देती है। तो मैंने उसको बोला नहीं, आज झाड़ू मैं निकालूंगी। ये लोग तो क्या करते हैं कि बस आए हैं फटाफट से अपना जो है वो निकालते हैं झाड़ू पोछा। कोई ये वो नहीं होता कि साइड में कोई जाला लगा हुआ है तो उसको उतार दे या कुछ और, ऐसा नहीं होता। उनको बस ये है कि अपना झाड़ू पोछा करो और चलते बनो। तो फिर जो है मैंने बोला नहीं, आज मैं झाड़ू निकालूंगी। और बेडशीट भी मैंने जो है वो चेंज कर दी है, थोड़ी सी हो गई थी मैली बेडशीट, क्योंकि काफ़ी दिन से बिछी हुई थी। और इस बेड पे बस शाम को ही लेटते बैठते हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ऐसा है कि इसको मैं 5-6 दिन में जो है वो चेंज करती हूँ। अदरवाइज़ नहीं तो हर तीसरे दिन जो है वो बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ। और अभी जो है मौसम भी कह रहा है कि एक बार फिर से घर की सेटिंग वेटिंग जो है वो चेंज करी जाए। एक तो मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, ऊपर से अब इतना है कि दिन में इतनी गर्मी नहीं लगती है। गर्मी होती तो है लेकिन इतनी भी नहीं होती कि एसी के बगैर रुका ना जाए। और ये बेड इस साइड मैंने इसलिए किया था
कि एसी की हवा जो है वो अच्छे से बच्चों को लगे, क्योंकि दूसरी साइड जब बेड था ना तो मैं गर्मी में मैं और बच्चे दोनों ही बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए थे। अब ये है कि हाँ, एसी अगर रात को भी मैं ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, 1 घंटा ही चलाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, तो उसमें हमारा काम जो है वो चल जाता है, पंखा फुल स्पीड में रहता है, तो ऐसे कोई वो नहीं होती कि हाई गर्मी, तो अपना जो है वो काम चल जाता है। और अकेले मैं अभी फ़िलहाल मजबूर हूँ बेड वगैरह जो है वो सिरहाना जो चेंज वगैरह करते हैं इधर से उधर, अपने बेड कोई भी सेटिंग वगैरह मैं चेंज करती हूँ, तो अभी मैं खुद अकेले कर नहीं सकती, मजबूर हूँ, तो मुझे हिमांग के पापा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और उनको तो टाइम मिलेगा, वो तभी मेरी हेल्प करेंगे, हेल्प तो क्या करेंगे, उनको ही करना है। मैं तो जैसे अंदर का सामान निकाल दिया वापस रख दिया, इतना ही कर सकती हूँ, और ज़्यादा नहीं कर सकती मैं। तो बस यहाँ पर जितने भी थे छुट-पुट से जाले वाले सारी चीज़ें जो है वो मैं साथ-साथ में हटाकर जो है वो चलते हुए चल रही हूँ, ताकि जो है फिर इसी बीच जो है हेल्पर लगा रही थी पोछा, कि साथ-साथ में वो पोछा लगता रहेगा और मैं झाड़ू जो है वो निकालती रहूँगी, और इससे ना उसका काम भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और मैं बहुत बार वो करती हूँ ऐसा झाड़ू वगैरह, मैं एक दिन मतलब महीने में कम से कम 4 छुट्टियाँ तो ये लोग वैसे ही लगा लेते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब बर्तन वगैरह की भी छुट्टी कर लेते हैं, बर्तन भी नहीं साफ़ करके जाते, तो मतलब हो जाता है कि हफ्ते में 1 बार तो मैं झाड़ू वगैरह जो है वो निकाल ही लेती हूँ। फिर उस दिन क्या होता है कि पोछा नहीं लग पाता है, तो फिर उस दिन दिक्कत हो जाती है, और झाड़ू में सिर्फ ऊपर का लगा पाती हूँ, नीचे का नहीं कर पाती हूँ। ऊपर नीचे का सारा करती हूँ तो फिर मैं इतनी थक जाती हूँ, वैसे ही फिर मेरे से जो है वो उठा नहीं जा रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे अपना जो है वापस रूटीन पे आएंगे, तो धीरे धीरे अपने काम जो है वो करते रहेंगे। यहाँ पर झाड़ू बस मेरा लगभग कंप्लीट हो गया था, सामान इधर से उधर जो है वो फैला हुआ है, और जब सामान ये होता है ना, ये कैरम बोर्ड की गोटी वोटी इधर उधर फैली रहती है, ये मुझे ना बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है, मुझे इससे सच बताऊँ बहुत परेशानी होती है कि मतलब और इतनी छोटी छोटी गोटियाँ होती है यार, इनको उठा उठा के बार बार झुकना पड़ता है, और झुकने से अभी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं तो सच बताऊँ बहुत ज़्यादा परेशानी इस चीज़ से होती हूँ। और बस यहाँ पर जो है झाड़ू वगैरह लग गया था, पोछा हेल्पर ने लगा दिया, उसके बाद मैं अपना इस काम में लग गई थी, क्योंकि डेली ही जो है वो कपड़े धोते हैं। बस एक आधा दिन ऐसा जैसा जाता है जैसे बृहस्पतिवार को नहीं धुले हैं कपड़े, या फिर कोई ऐसा दिन गया कि ना धुलें, लेकिन मैक्सिमम जो है डेली ही कपड़े जो है वो धुलते हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी तय वह बना रही हूँ मैं। प्रेस वाले मैंने एक दो तीन जोड़ी थे, वो तो मैंने कुछ टाइम लगा था जब पहले भी किए थे प्रेस, और एक दो जोड़ी और रहते हैं जिनकी अभी मैं तय बनाऊँगी, वो उनका जो है प्रेस मैं बाद में जो है वो कर दूँगी। फिर उसके बाद नहाना धोना रेस्ट वेस्ट थोड़ा बहुत मैं करूँगी, और वीडियोस वगैरह की एडिटिंग तो मैं जो है आजकल शाम को ही कर रही हूँ। लेकिन फिर भी जो आज ये ना गर्मी जो अभी मैं बता रही हूँ ना, ये गर्मी एक बहुत ही अजीब सी मतलब चिपचिपी, बहुत ही अजीब सी चिपचिपी, और इसमें ना पसीना बहुत आ रहा है। मुझे पसीना कभी नहीं आता था, लेकिन फ़िलहाल इतना पसीना, मान लो पंखा ना चलाए ना तो पसीने से भरपूर चूर चूर ऐसी जो है मैं खुद हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब सी चिप चिप सी जो है वो महसूस होती है। तो बस यहाँ पर कपड़ों से आपसे बात करते करते कपड़ों की तय भी बन गई है, साथ साथ मैं लगा दूंगी, और फिर बच्चों की अलमारी में वह हाथ लगाती रहती हूँ मैं बीच में, ताकि क्या होता है ना कि बच्चे कपड़े जो है इधर से उधर फैला देते हैं, और चाहे कितना ही कुछ कोशिश कर लो, हिमांग तो बहुत ज़्यादा कर देता है। वरुण का ऐसा है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो फिर भी थोड़ा बहुत समझदार हो गया, उसको बोलने से वो खुद भी कर लेता है। एक आधी बार उसको ना दिखता है कि मम्मी यहाँ परेशान हो गई है, तो वो खुद भी एक आधी बार अपने हाथों से जो है वो कर लेता है। तो यहाँ पर जो है कुछ ये प्रेस के कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं, और एक दो जोड़ी बाहर रखे हुए, इनको भी एक साथ इकट्ठा करके मेरे वाले तो मेरा तो एक दो जोड़ी सूट ही है, और बाकी हिमांग के पापा के हैं, उनको वो भी लेकर जाएंगे आज कल में, जब भी उनको टाइम, आज तो वो जा चुके हैं, कल परसों में जब भी टाइम मिलेगा तो वो जो है वो लेकर इनको चले जाएंगे प्रेस वगैरह करवा के, क्योंकि उनके कपड़े मैं घर पर प्रेस करती ही नहीं हूँ। और बस यहाँ पर ये देखिए हो गया अपना सारी चीज़ें, एक रूम भी सेट हो गया अच्छे से, और फिर जो है लंच में देखेंगे बच्चों के लिए क्या कुछ जो है वो बनाना है। और अभी जो है मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, ये 4 बज गए हैं, इस वक्त वरुण को छोड़ूंगी ट्यूशन पे, और हिमांग को लेकर जाऊंगी मैं राइटिंग क्लास के लिए। और आज तो बस जब हम बाहर मेन रोड पे गए ना, बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। एक बाइक वाले ने जो है मेरे ऊपर और हिमांग के ऊपर बाइक जो है वो एकदम चढ़ा दी होती, और उसको ना मतलब ये था, मतलब हिमांग, मेरा तो ध्यान था ही, मैंने हिमांग का हाथ अचानक से ऐसे खींच भी लिया, तब जाके, अदरवाइज उसको इंसान को मैंने उनको बोला भी
लेकिन उसको इंसान को ना मतलब उम्र दराज था, ऐसा भी नहीं था कि करीबन होगा 50-55 की उम्र के वो इंसान। तो उनको ये भी नहीं, गिल्ट भी नहीं हल्का सा कि हाँ बच्चे के ऊपर बाइक चढ़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है कुछ और, नहीं कुछ भी नहीं, गिल्ट भी नहीं था। ऐसा ही ऊपर से वो भी दिखा रहा नहीं हुआ तो नहीं ना कुछ भी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फिर मेरे को जो है क्लास के लिए लेट हो रहा था, हम लोग जो है वो निकल गए। मैं कहा अभी ऐसे इंसान को समझाने का भी जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी राइटिंग क्लास ख़त्म करके मैं आई हूँ गिफ्ट शॉप पे गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि शाम को जाना है कहीं मांगे पापा को। मेरा हुआ तो देखूंगी, अदरवाइज़ वो अकेले ही जो है वो जाएंगे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही थी क्योंकि बर्थडे भी है और साथ में जो है कुछ घर का भी शायद जागरण वागण है, तो वो देखना है। तो मैंने ये वाली ली है, ये वाले बुद्धा जी की मूर्ति जो रेड वाली है ना, ये वाली मैंने ली है। और मुझे यही वाली जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि और किसी देवी देवता की हम मूर्ति जो है गिफ्ट नहीं कर सकते। और फिर मुझे यही ठीक लगा, मुझे अच्छा भी लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर जो है अपनी पेमेंट वगैरह हिमांग कह रहा है कि पेमेंट कर दो, मैंने गिफ्ट रैप जो वो करवा लिया था। और इस शॉप वाली ने ना हिमांग से नाम पूछा कि हिमांग नाम क्या बेटा आपका तो हिमांग बोला कि जाटा का छोरा। तो ये ऐसा ही कर रहा है आजकल। अभी व्लॉग का एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।